जैसा कि हमने अभी लूका रचित सुसमाचार में हमने पढ़ा 7 अध्याय उसकी 44 आयत से 47 आयत तक कि यीशु मसीह जो हैं शमौन कोढ़ी के घर में बैठे हुए हैं और एक स्त्री आती है, एक पापिन स्त्री आती है जो कि यीशु मसीह के पैरों को अपने बालों से पोंछती है, उनके पैरों को आंसुओं से भिगोती है। और यीशु मसीह ने अभी थोड़े दिन पहले ही शमौन कोढ़ी को ठीक करा है। और जब स्त्री ये सब कर देती है तो यीशु मसीह कहते हैं शमौन कोढ़ी को, कि तूने मुझे चूमा ना दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव को चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। कभी कभी हम एक मसीही जीवन में होने के बावजूद हम यीशु मसीह को उतनी रिस्पेक्ट नहीं दे पाते जितनी कि हमें देनी चाहिए। हम अपने आप को देखें कि हम क्या शमौन कोढ़ी की तरह करते हैं, क्योंकि एक पापिन स्त्री है, वो पता नहीं यीशु मसीह से कितनी बार मुखातिब हुई है, कितनी बार मिली है और कितनी बार यीशु मसीह के साथ भीड़ में गई है। पर शमौन कोढ़ी जब से ठीक हुआ यीशु मसीह के साथ चलता है, लेकिन उसके बावजूद शमौन कोढ़ी का जो प्रेम है यीशु मसीह के प्रति वो उस पापिन स्त्री से कम निकला। हमें भी इस जिंदगी में जांचने की ज़रूरत है, अपने आप को परखने की ज़रूरत है कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं अपनी लाइफ में। क्या जो पवित्रता यीशु मसीह को, परमेश्वर को चाहिए, क्या हम वो दे पाते हैं? वो प्रेम जो यीशु मसीह हमसे एक्सपेक्ट करता है, क्या हम वो दे पाते हैं? हमने बहुत सी जगह देखा होगा कि लिखा है कार के स्टिकर पे, घरों पे, जीसस लव्स यू, जीसस लव्स मी, बट व्हाट अबाउट अस? क्या हम यीशु मसीह से प्यार करते हैं, खुदावन से प्यार करते हैं? ये ज़रूरी नहीं है कि हम चर्च कितनी बार आते हैं या दुआओं में कितनी बार जाते हैं। ज़रूरी ये है कि हम किस मंशा से परमेश्वर के भवन में आते हैं, किस मंशा से दुआओं में जाते हैं। यीशु मसीह के पीछे बहुत बड़ी भीड़ चलती थी और उसमें तरह तरह के मुख्तलिफ लोग होंगे। कुछ वो होंगे जो यीशु मसीह का वचन सुनने जाते होंगे, कुछ वो होंगे जो सुसमाचार या आश्चर्य कर्म देखने जाते होंगे, ठीक होने जाते होंगे, कुछ वो होंगे जो सिर्फ खाना खाने जाते होंगे, और कुछ वो होंगे जो यीशु मसीह की गलती ढूंढने जाते होंगे कि कहाँ वो कहीं पे गलती करे और हम उसके अगेंस्ट एक्शन लें। आज हमें देखने की ज़रूरत है कि हम इन 4 कैटेगरी में कहाँ पे खड़े होते हैं। क्या हम चर्च में परमेश्वर का वचन सुनने आते हैं, या आश्चर्य कर्म देखने आते हैं, या फिर हम अगर कोई खाना रखता है उसके लिए आते हैं, या फिर लोगों की गलतियां देखने आते हैं। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 6 अध्याय उसकी 25 आयत से आगे, यूहन्ना 6 अध्याय उसकी 25 आयत से आगे लिखता है, और झील के पार उससे मिलकर कहा, हे रब्बी तू यहाँ कब आया? यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने अचंभित काम देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत के जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य ये है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। हम उस पर विश्वास करते तो हैं, लेकिन हमेशा हर वक्त हमें डाउट रहता है कि ये चीज़ हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये काम होगा या नहीं होगा। हम ज़्यादातर जो है अपना विश्वास सांसारिक चीज़ें मिल जाने के लिए करते हैं।
कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, और इसी वजह से हम आत्मिक चीज़ों से दूर होने लगते हैं। जैसे हम सांसारिक चीज़ों के पीछे भागने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि जो परमेश्वर का प्रेम है, जो परमेश्वर का आत्मा है, वो हमें नहीं मिल पाता। जो आत्मिक फल हैं, प्रेम, दया, धीरज, संतावना, वो हमें कहीं पीछे छूट जाते हैं। हम जब दुनियावी बातें चर्च में लेके आते हैं तो फिर चर्च में भी पॉलिटिक्स होने लगती है। बल्कि होना ये चाहिए कि जब हम चर्च से निकलते हैं तो परमेश्वर का जो प्रचार है, सुसमाचार है, हम दुनिया में फैलाने वाले हो सकें। आजकल रशिया और यूक्रेन की वॉर हो रही है, हम सब जानते हैं, और दुनिया में जो मेजॉरिटी है कंट्रीज़ की, वो क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं। हमने कंट्रीज़ तो क्रिश्चियन बना ली, लेकिन जो हमारा मसीही व्यक्तित्व है, हम बहुत पीछे छोड़े आए हैं। क्योंकि अगर मसीह के हिसाब से चला जाता तो आज हर जगह शांति होती, लेकिन क्योंकि ये अंत के दिन हैं, इसमें युद्ध होगा, महामारियाँ होंगी, कलेश होंगे। पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि तुम्हें कलेश होंगे, लेकिन हियाव बांधो, मैंने इस संसार को जीत लिया है। इसलिए हम इन 40 दिनों के रोज़ों में अपने आप को जांचें कि हम क्या अभी तक करते आए हैं और अब हमें क्या करना है। और अगर हम कर सके तो इन 40 दिनों के रोज़ों में रोज़ा ज़रूर रखें, ताकि हम उस दर्द को महसूस कर सकें जो यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को तैयार करते वक्त उठाया। जैसे कि यूना नबी की पुस्तक में हमने पढ़ा, उसके 3 अध्याय में, कि नीनवे के पास यीशु मसीह ने वचन भेजा कि नीनवे 40 दिन में उल्टा दिया जाएगा। तो हर एक ने पश्चाताप करा, टाट ओढ़े, राजा अपनी राजगद्दी छोड़ के टाट के वस्त्र पहनता है और राख के ऊपर बैठता है। नीनवे जैसा एक शहर जिसमें 1,20,000 लोग रहते हैं, आज के हिसाब से देखा जाए तो एक बहुत छोटी जगह है, लेकिन जैसा कि हम जानते कि अंत के दिन हैं और हमें पता है कि दुनिया का अंत होने वाला है, यीशु मसीह का आना बहुत जल्द है, उसके बावजूद हम पश्चाताप नहीं करते, ना ही हम प्रार्थना में लगते हैं, ना ही अपने कर्म से परे हटते हैं, और ना ही हम पश्चाताप करते हैं। जबकि नीनवे के लोगों के पास ना ही व्यवस्था थी, ना ही उनके पास यीशु मसीह थे, ना ही बाइबल थी। हमारे पास सारी चीज़ें होने के बावजूद हमारा जीवन इतना अंधकार में रहता है कि हम उस अंधकार से, उस पाप के दलदल में से नहीं निकल पाते। आखिर क्या वजह है, ये हमें जानने की ज़रूरत है। क्योंकि हम हर एक चीज़ का रिजल्ट जो है वो एकदम से पा लेना चाहते हैं कि यहाँ हमने प्रार्थना करी और नेक्स्ट डे या फिर नेक्स्ट घड़ी हमको रिजल्ट मिल जाए। और जबकि हम वचन में पढ़ते हैं और एक प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं कि हर एक चीज़ के लिए जो है इंसान को पेशेंस होनी, एक सब्र होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर एक चीज़ जो है वो सब्र के साथ मिलती है। अय्यूब के ऊपर इतनी विपत्ति आई, एक टाइम को वो टूट गया, लेकिन उसने सब्र रखा और परमेश्वर का वफादार रहा, तो परमेश्वर ने उसे दुगना तिगना चौगना करके लौटाया। अब्राहम जो एक बहुत ही धनवान व्यक्ति था उस वक्त का, 99 ईयर्स तक वो एक पुत्र की चाह करता रहा। 99 ईयर्स, जिसमें 3 पीढ़ियां निकल जाती हैं, और हमें चाहिए कि हम आज दुआ करें और कल हमें रिजल्ट मिल जाए। हम आज के डेट में पेशेंस रखना नहीं चाहते, इसलिए हमें चाहिए कि जिस हम गलत संगति में या गलत मार्ग में हैं, उसके लिए परमेश्वर से हियाव मांगे कि हमें परमेश्वर आप इतनी सामर्थ्य दीजिए कि हम इस पाप में से निकल सकें, और जैसा आप चाहते हैं हम अपनी ज़िंदगी को वैसे व्यतीत कर सकें, ताकि जैसा
लिखा है कि जब जजमेंट डे हो तो परमेश्वर यीशु मसीह हमें ये ना कहने वाले हो सकें कि मैं तुम्हें नहीं जानता। आइए हम दुआ करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें दिया। होने दीजिए ये हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला हो सके, और हमारी ज़िंदगी जब हम ईस्टर पे देखते हैं तो एक बदलावा स्वरूप, एक बदलावा स्वभाव हमें अपने अंदर नज़र आने वाला हो सके। आगे की आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं। ये छोटी सी फरियाद किसी को भी लियाकत से नहीं, बल्कि आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसे सुने और कबूल करिए। आमीन।